नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2025 के लिए 68 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें से 3 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 56 हस्तियों को पद्मश्री प्रदान किए गए। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया को सार्वजनिक मामलों और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि हाल की घटनाओं ने साबित कर दिया है कि भारत के खिलाफ तथाकथित प्रॉक्सी वॉर वास्तव में एक सुनियोजित युद्ध रणनीति है। गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि 6 मई की घटनाओं के बाद भारत को अब आतंकवादी गतिविधियों का सबूत देने की जरूरत नहीं है। अब सीमा पार के लोग खुद सबूत दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश इस तरह से प्रगति करना चाहता है जिससे दुनिया का कल्याण हो और सरकार लाखों भारतीयों के उत्थान के लिए समर्पण के साथ काम कर रही है। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है, जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में साथियों उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर के विदेश मंत्री, सांसदों के समूह, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों और उस देश के व्यापारिक नेताओं के साथ बातचीत की है। समूह ने दोहराया है कि भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है और कहा है कि आतंकवाद के किसी भी कृत्य को पाकिस्तान की ओर से युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा है कि स्लोवेनिया की नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष मार्को लॉट्रिक से मुलाकात करते हुए आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के भारत के दृढ़ रुख और ऑपरेशन सिंदूर के बाद नई सामान्य स्थिति से अवगत कराया। भाजपा सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने कुवैत में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के एक समूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि वे जो संदेश लेकर जा रहे हैं उसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और इससे जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। राज्य सरकार, कर्मयोगी भारत और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के बीच आज ईटानगर में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्य सचिव मनीष गुप्ता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इस खबर को साझा करते हुए बताया कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सभी सरकारी कर्मचारियों की योग्यता आधारित ढांचे के माध्यम से क्षमताओं को बढ़ाना है, जिसमें निरंतर सीखने, व्यवहार परिवर्तन और संस्थागत विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा समझौता ज्ञापन एटीआई नाहरलगुन की क्षमता का निर्माण भी करेगी। मुख्य सचिव ने कहा है कि समझौता ज्ञापन राज्य को परिणामों और नागरिक केंद्रित शासन पर ध्यान केंद्रित करके सार्वजनिक प्रशासन को आधुनिक बनाने के राष्ट्रीय प्रयासों के साथ जोड़ता है। जिला सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी किजुम सोरा कारगा को नर्सिंग के क्षेत्र में उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए प्रतिष्ठित नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। आज सोशल मीडिया पोस्ट में इस खबर को साझा करते हुए उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने उन्हें बधाई दी। उनकी 28 साल की समर्पित सेवा और राज्य में नर्सिंग पर उनके परिवर्तनकारी प्रभाव की सराहना की। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि गैर मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों को खत्म करने, फर्जी चिकित्सकों को बेनकाब करने, आधार आधारित पंजीकरण शुरू करने और लाइसेंस परीक्षा लागू करने में उनके अथक प्रयासों ने राज्य में नर्सिंग की गुणवत्ता को काफी मजबूत किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री दाथांग लुपुल ने कल कहा कि सरकार दूर दराज के क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे को समय पर पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने दिबांग वैली जिले के अनिनी में सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्माणाधीन आवासीय परिसर का निरीक्षण करते हुए ये बात कही। अरुणाचल साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा आज ईटानगर में एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी 15 जून को होने वाले राष्ट्र स्तर के साइकिलिंग कार्यक्रम के लिए एक आयोजन समिति की घोषणा की गई। और ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 11 जिलों तवांग, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, कुरुंग कुमे, पाके केसांग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, ईस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली, अंजाव और चांगलांग जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।